फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, देखते हैं हमारा अलग अलग बीम पे जो अलग अलग तरीके से जो सपोर्ट्स आते हैं, उसके चलते जो रिएक्शंस निकलते हैं, उस रिएक्शंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूँ और उस एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आपको रिएक्शन निकालने आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको रिएक्शन निकालने में कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में आप रिएक्शन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स आते थे वो दूर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं इस पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप के रिएक्शंस, जिसमें अक्सर क्या स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो सब रिएक्शंस को भी फाइंड आउट करना हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और मैं बिल्कुल आपको एक बेसिक और जीरो लेवल से स्टार्ट करके एक अपर लेवल तक हम लोग ले जाएंगे क्वेश्चंस को। तो मान लीजिए कि सपोज हमको किसी भी बॉडी के अंदर जो बीम के अंदर अगर आपको रिएक्शंस निकालने हैं, तो एग्जांपल्स के लिए बात करते हैं कि अगर मान लो सपोज मेरे पास ये हमारे पास मान लीजिए कि सपोज कैंटिलीवर बीम है। यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास कोई कैंटिलीवर बीम है और इस पे मान लीजिए कि सपोज 5 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, ठीक है। और कोई मुझसे पूछता है क्या कि मान लीजिए पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए पर आपको रिएक्शन निकालना और इस पॉइंट ए पर आपको मोमेंट निकालना है। तो ये मान लीजिए कि अगर हमारे पास ये बीम आपको दिया है, आपको 5 किलो न्यूटन का है, और मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है सपोज 2 मीटर का। तो यहाँ पर अगर मुझे रिएक्शंस निकालना हो तो रिएक्शंस किस किस तरीके के डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, ये जो पॉइंट है इसको इधर लिखते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है, देखो नॉर्मली क्या है, अगर आपके पास फिक्स है तो फिक्स सपोर्ट में हमको पता है कि टोटल 3 तरीके के इसमें रिएक्शंस आ सकते हैं। एक आपका आएगा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड RAH। एक आपका आएगा वर्टिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड RAV। और जो तीसरा चीज आपको मिलेगा, जब ये बेंड करने की टेंडेंसी होगी, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा मोमेंट एट अबाउट A। तो यहाँ पर अगर मुझे 3 चीज निकालना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए RAH, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स आ रहा है क्या? डेफिनेटली नहीं आ रहा है। तो ये RAH आपको क्या मिल जाएगा, 0। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं RAV, तो RAV इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, समीशन ऑफ FV इक्वल टू 0 है। ये जो आपका एक्चुअली RAV आया हुआ है, ये क्या है आपका समीशन ऑफ FV इक्वल टू 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स है, ये RAH जो आया हुआ था वो क्या था, समीशन ऑफ FH इक्वल टू 0 था। मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स था वो 0 था। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वर्टिकली डायरेक्शन में आपको अगर फोर्स 0 दिख रहा है, तो इस सिनारियो पे अगर हम लोग बात करें तो RAV इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर अगर मैं RAV इक्वल टू देखो तो कितना मिलेगा, 5 किलो न्यूटन। अब अगर मुझसे कोई ये पूछता है कि भैया मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का नहीं पता, मुझे आप सीधा सीधा A पे रिएक्शन दो, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उस सिनारियो में, यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, रिजल्टेंट रिएक्शन। ये जो हमको मिलता है R। तो अगर हम लोग यहाँ पे R निकालना चाहते हैं तो R इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये आपको मिलेगा RAH का स्क्वायर प्लस आपको क्या मिलेगा, RAV का स्क्वायर। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है ये 0 हो गया, और वर्टिकल वाला पोर्शन आपको क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर। और जब आप इसको R को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, अगेन दैट इज द 5 किलो न्यूटन। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जो आपका फिक्स्ड सपोर्ट है, वहां पे जो आपको रिएक्शन मिला है वो आपको कितना मिल गया है, 5 किलो न्यूटन। दूसरा चीज, अगर मुझे यहाँ पर मोमेंट निकालना है एट अबाउट A, तो मोमेंट एट अबाउट A आपको कितना मिलेगा, अगर मैं A पर मोमेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डेफिनेटली क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर ये 5 किलो न्यूटन और ये आपका 2 मीटर है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन और 2 आपका मीटर, तो ये आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो भी केस डिस्कस कर रहा हूँ वो कैंटिलीवर बीम के अंदर डिफरेंट केसेस को डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर चलेंगे और वहां पर भी हम लोग डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो ये मोमेंट मिला है ये आपको मिल गया 10 किलो न्यूटन। तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिल चुकी हैं। तो एक तो हमारे पास ये रिएक्शन मिल चुका है विच इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, और एक आपको जो मिला हुआ है वो आपको क्या मिला हुआ है, मोमेंट मिला हुआ है। ठीक है।
तो ये हमारे पास पहला केस था। दूसरा केस की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि लोड आपका लग जाता है सपोज इंक्लाइन, ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास जो पोजीशन है, अगर मान लीजिए ये हमारे पास लोड है, बीम है जो है, इस बीम में मान लीजिए कि सपोज हमारे पास जो लोड लगा वो 5 किलो न्यूटन आपका इंक्लाइंड पोजीशन पर लगा। अभी इंक्लाइंड पोजीशन पर लगेगा तो डेफिनेटली यहाँ से हो सकता है आपको कुछ एंगल रिप्रेजेंट कर दे, डेफिनेटली कुछ पोजीशन तो देगा ही। मान लीजिए कि सपोज ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शंस निकालोगे तो सबसे पहली बात जो आपका फिक्स बीम है, जो फिक्स सपोर्ट है, नॉट फिक्स बीम, फिक्स जो सपोर्ट है, इसमें अगर आप बात करोगे तो एक तो आपको अगेन क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए पॉइंट ए है तो यहाँ पर आपको मिलेगा आर ए ऑफ एच, ठीक है। एक आपको वर्टिकल मिलेगा, वो आपको मिलेगा आर ए ऑफ वी, और एक जो आपको आएगा वो आपको आएगा मोमेंट, और मोमेंट आपको आएगा मोमेंट अबाउट ए, यही तो होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या मिलेगा, आर ए एच। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात वही है, समीशन ऑफ एफ एच इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग। तो समीशन ऑफ एफ एच इक्वल टू 0 करोगे तो ये आर ए एच, और ये क्या बन जाएगा 5 cos 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको मिलेगा आर ए एच विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा 5 cos 30। ये जो आपको मिलेगा कितना मिलेगा 5 cos 30, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो cos 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2, तो ये आपको मिलेगा 5√3/2, ये आपको मिलेगा। अच्छा, समीशन ऑफ एफ वी, ये जो आपको मिला आर ए एच मिला है, और समीशन ऑफ एफ वी इक्वल टू अगर आप 0 करोगे तो क्या मिलेगा, डेफिनेटली आर ए बी आपको मिलेगा। तो आर ए बी इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 5 ऑफ sin 30 आ जाएगा, ये cos 30 है तो इसका हमारा क्या है, दो कंपोनेंट डिवाइड होगा ना ये, तो एक आपको तो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा 5 ऑफ cos 30 जो आपको हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है, और एक आपको जो वर्टिकल दिखेगा ये आपको क्या दिखेगा 5 ऑफ sin 30, ये जो आपको दिखेगा क्या दिखेगा 5 ऑफ sin 30, ठीक है। तो आर ए बी की अगर बात करेंगे तो आर ए बी आपको क्या दिखेगा विच इज इक्वल टू 5 ऑफ sin 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमको मिल गया, आर ए एच भी मिल चुका है, आर ए वी भी मिल चुका है, तो डेफिनेटली हम आर निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए एच हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस आपको क्या मिलेगा आर ए वी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा, ये आर अब जो भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 5 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू आप देखोगे तो कितना मिलेगा 2.5 किलो न्यूटन, जो भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमारा यहाँ पे कंसेप्ट को पकड़ना है, ना कि कैलकुलेशन को सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं मोमेंट को लेकर बात करूं तो देखो मोमेंट क्या होगा, डेफिनेटली मोमेंट के लिए आपको निकालना पड़ेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास मोमेंट निकालने के लिए दो तरीका है, आपका क्या होता है फोर्स, तो ये जो आपका इंक्लाइंड फोर्स आ रहा है तो इस इंक्लाइंड फोर्स को आने दो इधर, तो इंक्लाइंड फोर्स को आने दोगे, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करोगे और ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अदरवाइज दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, ये जो आपने इसका कंपोनेंट डिवाइड दिया हुआ है तो डेफिनेटली या तो आप 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है या दो कंपोनेंट लग रहे हैं, तो इस दोनों कंपोनेंट को आप अलग अलग देख सकते हो। कैसे, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो एक आपका हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, एक आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आपको 5 cos 30 है, लेकिन डिस्टेंस कितना है 0, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो 5 cos 30, ये तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लेकिन इसका डिस्टेंस कितना मिल रहा है 0। अच्छा, वर्टिकल वाला जो आपको मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है 5 sin 30, जो वर्टिकल मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है 5 sin 30, और डिस्टेंस डेफिनेटली यहाँ पर देखो, इसको भी मैं 2 मीटर ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैंने 2 मीटर लिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया इस चीज को 2 मीटर, और यहाँ पे अगर बात करूंगा तो इनटू आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो मोमेंट अबाउट जो आपको ए मिलेगा वो कितना मिलेगा sin 30 2.5 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, अगेन 5 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल गया 5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये जो हमको मिल गया ए पॉइंट पर मोमेंट मिल चुका है। तो ये हमारे पास क्या है, एंगल नोन था, तो डेफिनेटली आपके पास पहला मेथड है सॉल्व करने का। दूसरा अगर आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है आपको, इस वाले एंगल को इधर आगे बढ़ाइए और यहाँ पर इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मेजर करिए, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो ये आपकी 90 डिग्री होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो ये अगर आपका 90 डिग्री होगा तो ये आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। अब ये बताओ
कि ये अगर 30 डिग्री है तो डेफिनेटली ये भी आपको कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ इसका, ये 90 है, ये 30 है, तो डेफिनेटली ये कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मिलेगा तो डिस्टेंस ये आप निकाल सकते हो यहाँ पर। ये आपको पूरा का पूरा लेंथ पता है 2 मीटर है यहाँ पर। ठीक है, और ये sin 60 है तो यहाँ पे लगा लीजिए। आपको ये डिस्टेंस चाहिए ना तो cos 60 लगा लो। cos 60 लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ये आपको कहानी मिल जाएगा। जो cos 60 लगाओगे तो ये आपका हो जाएगा बेस और ये आपका क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, करना चाहते हो लोग वो भी देख लेते हैं। cos 60 अगर यहाँ पे लगाएंगे, cos 60 इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, ये मान लो हम लोग इसको x ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितना हो गई, ट्वाइस ऑफ cos 60, यही तो आया। तो ये मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी निकाल रहा हूँ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आपका बन जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 मीटर आ गई, तो फोर्स आपका 5 × 1 आ रहा है। तो देख लो क्या हो जाएगा, यही है 5 × 1 करोगे तो वो भी 5 आएगा और ये भी आपका 5 आ रहा है। ठीक है, अल्टरनेट मेथड है, आप कोई भी मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये अलग अलग तरीके में रिएक्शन निकालना। कई बार तो एग्जाम में ऐसा होता है कि सिर्फ आपको रिएक्शन ही पूछ देगा। ठीक है, अभी डायरेक्ट आपको रिएक्शन ही पूछ देगा, एसएफडी बीएमडी तो बात की बात है। तो वहीं पर क्या है, आदमी लटक जाता है, तो फिर आगे की सिनारियों की तो फिर बात ही नहीं है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक केस हुआ। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा एग्जाम आपसे पूछा हुआ था क्वेश्चन। ये जो हमारे पास है कैंटिलीवर बीम। ठीक है, इस कैंटिलीवर बीम में आपका क्या है, एक मोमेंट लगा हुआ है यहाँ पर, और ये जो आपको मोमेंट लगा हुआ है ये, और ये जो हमारे पास मोमेंट लगा हुआ है डाउनवर्ड, ये आपका देख रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये मान लीजिए कि सपोज आपके पास 10 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट लगा हुआ है। ठीक है, आप देखिए आपसे एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इसका में डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है। ये जो आपको डिस्टेंस है, ये आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस अगेन चलो इसको 5 ही रखो, शुरू से 5 लेके चल रहे हैं, और इसको आप लोग रखते हैं 2 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या क्या पूछा हुआ है, अगेन वही आपका जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे आपको क्या है, अपना कलाकारी चालू कर देना है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन और जो भी आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो फिक्स सपोर्ट है। तो फिक्स सपोर्ट में आपके क्या क्या रिएक्शन आएंगे, एक तो आपका आएगा आर ए ऑफ एच हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक आपको मिलेगा आर ए ऑफ वी वर्टिकल, यही तो मिलेगा। अच्छा, और क्या मिलेगा आपको, एक आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, एक आपका वर्टिकल रिएक्शन, और एक आपका जो निकल कर आएगा दैट इज द मोमेंट। तो अगर मोमेंट की हम लोग बात करेंगे तो एक यहाँ पर आपका क्या निकल कर आएगा, मोमेंट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जाम का ये है कि इस पे आप मुझे पॉइंट ए पर मोमेंट बताइए, मतलब ठीक है मोमेंट अबाउट ए हमारे पास कितना होगा। ठीक है, अक्सर लोग मिस्टेक क्या कर जाते हैं, पहले बताओ मोमेंट अबाउट ए कितना होगा। तो ए पे अगर आपको मोमेंट निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो ये हम लोग क्या करते हैं 5 कर देते हैं इंटू 2 कर देते हैं, तो हमारा ए पॉइंट पे मोमेंट आ गया। तो अगर आप ऐसा करते हो क्या 5 इंटू 2 कर देते हो, तो यहाँ पर कहानी टोटली आपकी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कहानी हमको नहीं करना है। 5 इंटू 2 क्यों करोगे, ये ऑलरेडी आपका मोमेंट लगा हुआ है ना, तो उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। जो आपका ये डायरेक्ट मोमेंट लगा हुआ है तो उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मतलब अगर आप मोमेंट अबाउट ए निकालना चाहते हो तो ऑलरेडी आप देखो यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना तो मोमेंट आपको कितना निकल कर आएगा, विच इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन मीटर। तो यही आपका ऑलरेडी क्या है, मोमेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास मोमेंट अबाउट ए जो हमको मिल रहा है, मोमेंट अबाउट ए आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये आपका मोमेंट अबाउट ए है। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी अगर आपको मोमेंट दिया है तो फिर उसके लिए डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जनरली कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन अगर हमसे बोलता है कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगा, वर्टिकल रिएक्शन क्या होगा, तो इस सिनारियो में अगर हम लोग बात करें तो क्या देख सकते हैं, नो डाउट यहाँ पे समीशन ऑफ एफ एच इक्वल टू आप 0 करोगे ना, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करोगे, समीशन ऑफ एफ एच इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा आर ए एच इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अगर वर्टिकल की बात करेंगे तो देखो समीशन ऑफ एफ बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आर ए बी अगेन विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 0। तो देखो यहाँ पे आर ए एच 0 है, आर ए बी 0 है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग जो मोमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, मोमेंट आपको क्या दिख रहा है, विच इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अगर इस सिनारियो पे बात करो तो इसमें डिस्टेंस का हमारे पास कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस को हमको
कंसीडर नहीं करना है पर्टिकुलर इस केस के लिए, ठीक है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास कैंटिलीवर बीम है, ये पूरा केस मैं कैंटिलीवर बीम को ही लेकर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैंटिलीवर बीम में आपका जो लोडिंग कंडीशन है, ये हमारे पास लोडिंग कंडीशन है और इस पे हमारा क्या है, इस पॉइंट पर 2 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1 मीटर और ये जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है। अब आप बताओ मुझे ए पॉइंट जो ए है, पॉइंट ए पर मुझे रिएक्शन निकालना है, ठीक है। मैं पॉइंट ए पर रिएक्शन मोमेंट जो भी आपके लग रहा है पॉइंट ए पर मैं निकालना चाहता हूँ। तो ये हम लोग किस तरीके से निकालना चाहते हैं। अभी तक तो आपके पास जो बीम था वो बीम में तो आपका एक सिंगल लोड था, लेकिन अब देखो यहाँ पे कलाकारी चालू हो गया, लोग चढ़ के बैठ गए। तो जब भी आपको इस तरीके का सिनारियो आए तो इस तरीके के सिनारियो में आपको क्या करना है, किस तरीके से चीजें होंगी समझते हैं। इस चीज को मैंने आपको फ्रेंड्स बेंडिंग जो आपको हमने पढ़ा हुआ था, प्रिंसिपल स्ट्रेस जो पढ़ा हुआ था वहां पर मैंने इस चीज को डिस्कस किया था। कभी भी देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए जैसे हमारे पास ये जो हमारे पास बीम दिया हुआ है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास लोड है ना 2 किलो न्यूटन का, इसको रहने दीजिए। जो 2 किलो न्यूटन का लोड है ये बताओ, इस जो ये अभी मैं एग्जैक्टली डायग्राम बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो 2 किलो न्यूटन का लोड है, तो एक बात बताइए, इस पॉइंट पर आने के बाद मैं 2 किलो न्यूटन का ऊपर नीचे लोड लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत। ये वाला पॉइंट है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स लगा देते हैं और एक अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अपवर्ड फोर्स लगा देते हैं। मतलब एक आपको मिलेगा 2 किलो न्यूटन का ये और एक आपको मिलेगा 2 किलो न्यूटन का ये, सेम मैग्नीट्यूड का हमने ऊपर नीचे फोर्स लगा दिया है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ, इस पॉइंट पे ऐसा, इससे कोई बीम में तो आपको इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब क्या होगा देखिए, ये वाला जो 2 है इधर नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे वाला जो 2 ऊपर की तरफ जा रहा है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे। देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यही तो होता है, कपल। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपका जो 2 है और ये वाला जो आपका 2 है, ये दोनों मिलके क्या करेंगे, कपल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं इसको इक्विलिब्रियम बीम के अंदर अगर आपको मैं कंसिडर करके ले चलूं तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक आपका जो ये वाला पॉइंट है आपका, ठीक है, ये वाला जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पे एक तो आपको क्या क्या लोडिंग मिलेगा, देखिए एक तो आपको ये 2 किलो न्यूटन तो एग्जैक्टली आपको मिल ही रहा है डाउनवर्ड में, कौन सा, ये वाला। तो ये हमारे पास मिल गया, दिस इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन का जो हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड था। और ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मिलके यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, बेंडिंग क्रिएट करेंगे। तो ध्यान रखना इस पॉइंट पर मोमेंट लगाइए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर है तो कहीं और यहाँ पे लगा दिए, ये इस पॉइंट पे लगा हुआ मोमेंट है। चलो इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास पॉइंट बी है। तो यहाँ पर जो मोमेंट हमारे पास बी लगा हुआ है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डेफिनेटली फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये देखो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 2, और डिस्टेंस अगर दोनों के बीच में बात करेंगे तो कितना है, 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 किलो न्यूटन का तो फोर्स हमारे पास लग ही रहा है, इनटू 2 मीटर का हमारे पास क्या है, दोनों का गैप है, मतलब दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर मैं निकालू तो मोमेंट अबाउट बी अगर हम लोग निकालें तो मोमेंट अबाउट बी हमको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारे पास जो मिला है 4 किलो न्यूटन मीटर, ये हमको मिला हुआ है मोमेंट अबाउट बी, ठीक है। मतलब इस पॉइंट जो बी है, इस बी के अबाउट जो मुझे मोमेंट कैलकुलेट करना है वो मोमेंट कैलकुलेशन हमारे पास मिल रहा है, विच इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन मीटर। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मोमेंट निकाला हुआ था, ये हमने जैसे मोमेंट निकाला है, तो अब आपको इसमें देखिए जो भी चीजें फाइंड आउट करनी है रिएक्शंस को लेकर, ये सब चीजें भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट। मतलब कुल मिला के यहाँ पर जो आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिक लोडिंग। जब आप एसेंट्रिक लोडिंग को शिफ्ट करते हो तो एक आपके पास देखो लोड आया हुआ और एक आपके पास मोमेंट आया हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप यहाँ रिएक्शंस देखोगे तो अगेन आपका अगर पॉइंट ए है तो एक आपका रिएक्शन आएगा हॉरिजेंटली, तो आर ए एच हो गया, एक आपका रिएक्शन आएगा वर्टिकली, तो ये आपको मिलेगा आर ए बी, और तीसरा चीज जो आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू मोमेंट, ठीक है। और ये अगर मान लीजिए हमारे पास पॉइंट ए है तो ये आपका मोमेंट अबाउट ए आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके से रिएक्शंस क्या दिख रहे हैं। तो पहला आपको दिख रहा है विच इज इक्वल टू आर ए एच। तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन है क्या, नहीं, तो नहीं है, तो एफ ऑफ वी इक्वल टू 0 करोगे, ये क्या से आएगा, समीशन ऑफ एफ ऑफ वी इक्वल टू 0 करने से
आर ए एच इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, 0 मिला हुआ है। अच्छा, दूसरा चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ध्यान रखना पॉइंट है तो ये आपका इस पॉइंट पे लग रहा है वो शो किया हो, हिंज मत मान लेना उस चीज को। आर ए बी समीशन ऑफ एफ, सॉरी ये एफ एच है, ठीक है। अच्छा, समीशन ऑफ एफ बी अगर करोगे तो देखो आर ए बी इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, ये अगर आप देखोगे तो आर ए बी विच इज इक्वल टू आपको कितना मिला, 2 किलो न्यूटन। ये आपको मिलेगा समीशन ऑफ एफ बी विच इज इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, 0। तो आर ए बी इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है, ये 2 किलो न्यूटन की कहानी। यहां तक भी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इस मोमेंट को लेकर, तो मोमेंट के साथ आपको क्या मिलेगा, तो डेफिनेटली इस मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, वह 2 × 2 मतलब 4। तो अगर मैं बात करूं मोमेंट अबाउट ए, तो ये आपको किसके बराबर आ जाएगा, बी के अबाउट, बी के इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये जो आपको मोमेंटम कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 4 किलो न्यूटन मीटर। मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो रिएक्शंस है उस रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नो डाउट यहाँ तक तो आप ये बेसिक चीजें ये सब आपको क्लियर होंगी, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ क्या है उससे और भी इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो सब हम लोग क्या है डेफिनेटली आपको क्लियर होगा। और कहीं अगर डाउट भी आ रहा होगा तो वो सब हम लोग क्या है, जैसे जैसे हम लोग एसएफडी बीएमडी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वहां पर हम लोग ये चीजों को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग बात किए हैं, तो ये चीज हमारे पास जो निकल कर आया हुआ है, ये हमारे पास अलग अलग स्पेशल केसेस थे जिसको लेकर हमने बात किया हुआ है। ठीक है, और ये जो मैंने टोटली बात किया है किसके लिए किया है, कैंटिलीवर बीम के लिए किया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सपोज मैं सिंपली सपोर्टेड बीम को लेकर बात करूं तो चीजें क्या मिलेंगी यहाँ पर, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम की तरफ भी देख लेते हैं कि अगर मेरे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में भी हम लोग क्या है, जो सपोर्ट यूज करते हैं वो 2 तरीके का सपोर्ट यूज करते हैं। एक तो आपका जो दोनों सपोर्ट है वो सपोर्ट आपको हिंज दिखता है, ठीक है, और दूसरा ये चीज कि एक आपका हिंज के साथ एक आपका क्या दिखता है, रोलर। याद आई कहानी, जो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें क्या है, या तो आपको दोनों हिंज दिखेगा या एक हिंज के साथ आपको एक रोलर दिखेगा। तो चलिए एक बार इसमें भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास कोई रिएक्शंस है, ठीक है, ये मेरे पास कोई आपके पास हिंज सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और ये सपोर्ट आपका क्या है, हिंज सपोर्ट है। तो इस हिंज सपोर्ट में मान लीजिए कि सपोज हमसे कोई बोलता है कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 5 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और ये बिल्कुल आपका सेंटर पे लगा हुआ है। ये आपका डिस्टेंस मान लीजिए सपोज दिया हुआ है 2 मीटर और ये ओवरऑल डिस्टेंस आपको जो दिया है विच इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, अब हमको ये बोल रहा है क्या कि भैया इसमें मुझे रिएक्शंस निकालिए, इस पॉइंट को हम लोग ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग पी ले लेते हैं। तो मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, ए और बी पे हमको रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं। तो अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो क्या क्या चीजें होंगी, तो ये अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो हमको मिलेगा विच इज इक्वल टू आर ए एच हॉरिजॉन्टल पे है, ये आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू आर ए बी वर्टिकली। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा विच इज इक्वल टू आर बी ऑफ एच, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या मिलेगा आर बी ऑफ बी। ठीक है, मतलब रिएक्शन जो है बी पर वर्टिकली। तो ये अगर आपको सिनारियो दिखेगा तो इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी वो देखते हैं। तो सबसे पहला चीज समीशन ऑफ एफ एच इक्वल टू, अगर मैं 0 को लेकर बात करूं यहाँ पर, तो समीशन ऑफ एफ एच अगर मैं 0 लगता हूं तो क्या क्या चीजें होंगी। देखो लोड तो आपका क्या वर्टिकली है, तो आर ए एच जो है, ठीक है, और आर बी एच, यहाँ तो आपका कुछ है ही नहीं, तो डेफिनेटली दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आर ए एच इक्वल टू आर बी एच है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब आप आ जाइए समीशन ऑफ एफ बी, तो समीशन ऑफ एफ बी इक्वल टू आपको 0 मिलने का क्या मतलब है कि ये देखो आर ए बी और आर बी बी, ध्यान से देखिए, आर ए बी प्लस आर ऑफ बी इंटू बी विच इज इक्वल टू वर्टिकली किसके बराबर हो जाएगा 5 किलो न्यूटन के, तो ये हमने लिख दिया 5। तो ये हमारे पास देखो अभी क्या था कि यहाँ पर देखिए एक हमारे पास इक्वेशन जनरेट हुआ है आर ए बी और आर बी बी, ठीक है, 2 अननोन है और एक इक्वेशन है। तो दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली आप मोमेंट ले सकते हो, और मोमेंट आपको डेफिनेटली पता है क्या, चाहे आप ए के अबाउट लिए चाहे आप बी के अबाउट लीजिए, ये जो हिंज सपोर्ट है इसमें आपका मोमेंट क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए कि टेक मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू, अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो क्या चीजें मिल सकती है। देखो आर बी एच वाला तो कहानी छोड़ दो, खत्म है, आर बी बी की कहानी देखते हैं। तो ये आपको मिलेगा आर बी बी इंटू डिस्टेंस कितना है 4 मीटर,
ठीक है। अब देखिए अगर मान लो आप इसको क्या ले रहे हो, एंटी क्लॉक घूम रहे हो, इसको पॉजिटिव ले रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपको क्या लोगे, निगेटिव लोगे 5 को। साइन आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, -5 इंटू डिस्टेंस हमारे पास कितना मिला है, विच इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये आपको फाइनली कितना मिला है, दैट इज, क्योंकि और कोई वर्टिकली लोड है नहीं, एक आपका आरबीबी है और एक आपका 5 है। आर ए वाला पोर्शन तो यहीं पर डिस्टेंस आपका 0 हो गया, तो वो आपका रिएक्शन ही खत्म हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे अगर मैं आर बी वी निकालना चाहता हूँ, तो आर बी वी इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। तो ये जो हमको मिल गया, ये हमको क्या मिला हुआ है, आर बी वी मिला हुआ है। कहीं ना कहीं आप एक चीज और भी एनालाइज कर पा रहे हो शायद, कि 5 किलो न्यूटन सेंटर पे अगर लग रहा है, तो ये आपका आर बी वी की वैल्यू 2.5 आई है, और दोनों का एडिशन आपका डेफिनेटली 5 है, तो आर ए बी यहाँ पे रखोगे तो भी आपका क्या आएगा, 2.5 ही आना है। तो आर ए ऑफ वर्टिकली अगर आप देखोगे तो ये भी आपका कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। ये कहाँ से आया हुआ है, ये आपका यहाँ से आया है, ठीक है। तो आप फिगर से भी देख के कर सकते हो, फिगर से देख के भी आप चीजों को अज्यूम कर सकते हो। दूसरा चीज, ये जो हमने मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 हमने निकाला हुआ है, ठीक है, और मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू भी तो 0 कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हो। मोमेंट अबाउट बी अबाउट 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये आपका आर ए बी इंटू डिस्टेंस आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा आर ए बी इंटू डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको डिस्टेंस कितना मिलेगा, 4 मीटर, यही तो मिलेगा, ठीक है। आर ए बी इंटू 4 मीटर, और ये आपको मिलेगा 5 इंटू 2, ठीक है। तो इक्वल टू आपको क्या, डायरेक्शन आपका अपोजिट है इसलिए इक्वल करके उधर कर दिया हूं। तो अगेन आप देखोगे तो आर ए बी भी यहां से आप निकालोगे तो कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। तो अगर आपको आर ए बी मिल गया तो डेफिनेटली आपको आर बी बी भी मिल जाएगा। तो ये जो हमारे पास सिनारियो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास रिएक्शंस के लिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एक बेसिक तरीका है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए कि इस लोड को मैं इंक्लाइन कर दूं, तब तो ये लगा लो कि दोनों अगर आपने हिंज किया तब तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक हिंज के साथ एक रोलर को यूज करते हैं। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दूसरे केस में, तो यहाँ पर एक जगह हमने देखिए हिंज यूज किया है और दूसरे जगह हम लोग क्या है, रोलर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पे आपको लोड का कंडीशन दे देते हैं। लोड का कंडीशन अगेन हमारे पास विच इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन है, और ये एंगल मान लीजिए कितना दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर अभी हमको क्या है, पूरे रिएक्शंस को बनाने हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास है रिएक्शंस, एक आपके पास हिंज है, एक हमारे पास रोलर है। यहाँ पर एक हमने लोड लगाया हुआ है विच इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, और ये जो लोड लगा हुआ है ये एंगल 30 डिग्री पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो लोड आपको लग रहा है, अगेन डिस्टेंस आपका सेम है, टोटल ये 4 मीटर है और ये आपका 2 मीटर है, ठीक है। ये अगर हम लोग बात करें तो दिस इज इक्वल टू 2 मीटर, और पूरा का पूरा डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको क्या मिलेगा, 4 मीटर, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए रोलर के केस में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों हिंज कर दोगे ना तो नहीं हो पाएगा। यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा, देख लो। सबसे पहले आप रिएक्शंस देखो क्या क्या आ सकता है। तो हिंज पे आपका 2 रिएक्शंस आएंगे, एक आपका आएगा आर ए ऑफ एच और दूसरा हमारे पास आएगा आर ए ऑफ वी, ठीक है। अच्छा, ये आपका मान लीजिए पॉइंट ए था, ये अगर पॉइंट बी की मैं बात करूं तो यहाँ पे केवल और केवल वर्टिकल सपोर्ट आएगा आर बी ऑफ वी, ठीक है। तो अब बताइए इस सिनारियो में हमको क्या मिलेगा। तो ये जो अगर आप देखोगे तो ये आर ए एच और यहाँ पे आपका क्या होगा, 5 ऑफ cos 30 होगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या मिलेगी चीजें, ये आपको मिला है देखो आर ए एच, तो आर ए एच इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 5 ऑफ cos 30, 5 ऑफ cos 30, यही तो मिलेगा। जो आर ए एच है, आर ए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ऑफ cos 30, ये हमको मिला। अच्छा, उसी तरीके से अच्छा हॉरिजॉन्टल में तो और कोई रिएक्शंस है नहीं, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, विच इज इक्वल टू 5√3/2, ठीक है। जो भी आपका आ रहा है, ठीक है, ये हमारा मोटो नहीं है, हमारा मोटो कंसेप्ट पकड़ना है जो आर ए एच निकला है। आर ए अच्छा वर्टिकली की अगर बात करें, समीशन ऑफ एफ वी इक्वल टू 0 क्या होगा, ये बेसिकली हमने निकाला था समीशन ऑफ एफ एच इक्वल टू हमने निकाला था 0 को, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या है, एफ वी इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, आर ए वी प्लस आर बी वी। यहाँ पे हम लोग लिख ले आर ए वी प्लस हमने क्या लिखा, आर ऑफ बी वी, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, ये आप देखेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड क्या आएगा, 5 ऑफ साइन 30 आएगा।
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 ऑफ साइन 30। और कोई लोड है क्या वर्टिकली में? और कोई लोड नहीं है। तो ये जो हमारे पास आ चुका है 5 साइन 30 आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब आपके पास क्या है, देखो आर एच तो पता चल गया, ठीक है, लेकिन आर ए देखो दो अभी अननोन और है, ठीक है। तो अगर आपके पास दो अननोन और है तो डेफिनेटली दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन मेरे पास एक ही इक्वेशन है। तो आप यहाँ पर ए के अबाउट मोमेंट ले लो या बी के अबाउट मोमेंट ले लो, डेफिनेटली जीरो आना है। तो यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ, सॉरी, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं मोमेंट ले लेता हूँ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो, तो मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू अगर आप जीरो लोगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आर बी बी इंटू आपको क्या मिलेगा डिस्टेंस आपको कितना मिला है विच इज इक्वल टू 4, ठीक है, प्लस अच्छा यहाँ से आगे बढ़ोगे तो देखो ये आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका है। जो आपका 5 किलो न्यूटन है, अगेन आप इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, या ये आपका दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला तो ऑलरेडी वैसे ही जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इसका जीरो है। वर्टिकली आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 5 ऑफ साइन 30, ठीक है, और ये जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा 5 ऑफ कॉस 30। तो 5 ऑफ साइन 30 जो आपको मिलेगा उसमें अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, ये आपको आर बी बी इंटू आपको क्या मिला है 4 मिला हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो विच इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 5 साइन 30 इंटू 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमको मिलेगा 5 साइन 30 डिग्री इंटू आपको क्या मिलेगा, सॉरी 2, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके आर बी बी निकाल सकते हो। आर बी बी कितना हो जाएगा 5/2, 2 कैंसल, तो ये आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू 5/4 एंड विच इज इक्वल टू 1.25 मीटर, ठीक है, सॉरी रिएक्शन है, ये आपको आएगा किलो न्यूटन। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो देखो अब आपको आरबी भी मिल चुका है, तो यहां से आप आर ए भी तो निकाल सकते हैं ना। तो यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस आपको कितने दिखे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस को लेकर बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस देखो यहाँ पर, ये देखो एक आपका रिएक्शंस 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। और टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस को लेकर अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया था ना, जिससे एक रिएक्शन आया, एक इक्वेशन था, दूसरा हमारे पास इक्वेशन ये था, तीसरा हमारे पास ये मोमेंट के अबाउट हमने इक्वेशन किया है। तो देखो मेरे पास 3 इक्वेशन है, तो मैं इजिली 3 रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर पाया हूं। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर अगर हिंज लगा देते तो हिंज लगाने के बाद एक आपका केवल जो वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल भी आता, तो जब हॉरिजॉन्टल पोर्शन आता तब आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो रिएक्शन है वो हमारे पास 4 हो जाते हैं और इक्वेशन तो मेरे पास 3 ही रहने वाले हैं। तो उस कंडीशन में यूज होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, और वो चीज हमको यूज करने की जरूरत नहीं है। उस चीजों को जहां जरूरत पड़ेगा तो वहां पर, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस में उतना आगे बढ़ना नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारा जो ये सिनेरियो यूज होता है क्या होता है, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम के अंदर की कहानी चल रही है, ठीक है, मतलब जो हमारा बीम है वो कैसा कंसीडर होने वाला है, स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम। क्लियर है यहाँ तक? तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज एक जो आपसे एग्जाम्स में और क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि अगर आपका इसी बीम पे मोमेंट लगा के दे दे तो क्या बोल रहा हूं, ये आपका हिंज सपोर्ट है, ठीक है, इस हिंज सपोर्ट में एक आपको यहाँ पर मोमेंट लगा के दे दिया है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और आपसे पूछता है क्या है कि भैया आप ए और बी पे आप रिएक्शंस निकालिए। तो ए और बी पे हमारा रिएक्शंस किस तरीके से निकल सकता है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर, तो देखिए मेरा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहला इसमें रिएक्शंस किस किस तरीके के हमको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा आर ए ऑफ हॉरिजॉन्टल एच, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा आर ए ऑफ वी। उसी तरीके से अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो ये आपको मिलेगा आर बी ऑफ एच, और यहाँ पे अगर वर्टिकली बात करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा आर बी ऑफ वी। कहानी कुछ समझ में आया? अब क्या करोगे यहाँ पे आप, ठीक है, अब आपको मोमेंट निकालना, आपको रिएक्शंस निकालने हैं। तो सीधी सी बात ये है कि देखिए आप सबसे पहला चीज समीशन ऑफ एफ एच इक्वल टू 0 करोगे। तो समीशन ऑफ एफ एच इक्वल टू 0 अगर आप करते हो तो यहाँ पे आर एच और आर बी एच एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई। दूसरा हम लोग बात करते हैं एफ ऑफ वी इक्वल टू 0। एफ ऑफ वी इक्वल टू 0 में देखो आर ए बी और आर बी बी अपवर्ड है और डाउनवर्ड तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे आर ए बी प्लस आर बी बी विच इज इक्वल टू 0।
समझ में आया? आर ए बी प्लस आर बी इक्वल टू 0। अब सुनिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया आप ए और बी पे मुझे रिएक्शन निकाल के दो। ठीक है, इसका एक ऑप्शन आपको मिलता है 0 और मैक्सिमम लोग 0 टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि इनको यहाँ फोर्स तो दिखता नहीं, उनको दिखता है कि मोमेंट लग रहा है, तो डेफिनेटली रिएक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा हम लोग सच्चाई से रूबरू होते हैं यहाँ पे कि ये जो आपको ए और बी वाला कहानी जो आपको मिल रहा है और यहाँ पर आपके अलग अलग रिएक्शंस को लेकर जो ए और बी की बातें चल रही है, इसके साथ आपका क्या कहानी होगा? तो डेफिनेटली ए है, ये बी है, यहाँ पर मोमेंट आप ले लो तो टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, किसी भी ले सकते हो, तो मैं ए पर ले रहा हूँ 0। तो ए पर अगर आप 0 लोगे तो क्या मिलेगा? देखो आर बी बी, तो आर बी बी इंटू डिस्टेंस हमारे पास कितना है? मान लीजिए कि सपोज डिस्टेंस, चलो मैं इस बार एल ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो अभी तक कितना 4 मीटर ले रहे थे क्या? चलो वही ले लेते हैं 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ मोमेंट की भी वैल्यू देनी पड़ेगी। एक काम करो, मैं एल ही रख लेता हूँ, आप वैल्यू रख लेना, मैं यूनिवर्सल पे जा रहा हूँ, यूनिवर्सल जो फॉर्मूला आता है। तो आर बी बी इंटू आपको क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉक। तो और ये आपका क्या मोमेंट क्लॉक में है, तो यहाँ पर अगर प्लस लियो तो इसको माइनस ले लेते हैं और एम इंटू आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मल्टीप्लाई करोगे और जैसे ही आपने डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया वहीं पर हो गई आपके साथ बदतमीजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको डिस्टेंस है पूरा एल है, ये तो मोमेंट में ऑलरेडी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड है, ये तो आपका पूरा का पूरा मोमेंट बन रहा है ना, लेकिन ये तो आपका ओवरऑल क्या है? सिर्फ मोमेंट है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? विच इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्योंकि कोई मोमेंट और फोर्स है नहीं, तो यहाँ पे जब आप आर बी बी निकालेंगे तो आर बी बी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? एम बाई एल। और जैसा कि मैं बताया कि एक ऑप्शन आपको 0 दिया रहता है और मैक्सिमम लोग 0 टिक करके आते हैं। ये गेट का भी क्वेश्चन है और आपसे एसएससी जेईई में भी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो आपको आर बी बी मिल रहा है वो कितना मिला? एम बाई एल, मतलब बी पे जो वर्टिकली रिएक्शन है वो एम बाई एल है। तो अगर एम बाई एल है तो ए पर आपका कितना आ जाएगा? आर ए बी अगर आप निकालोगे, यहां से निकालिए, क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ आर बी बी। तो माइनस ऑफ आर बी बी का मतलब है कि ये आपको मिला माइनस ऑफ एम बाई एल, माइनस ऑफ एम बाई एल। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारा वर्टिकली मिला है। तो ये कहानी आपको समझ में आया? तो ये हमारे पास अगर आप बात करोगे तो जो B पे आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं और B पे जो आपको रिएक्शंस मिल रहा है ये आपको हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन आपको मिला हुआ है। तो गलती से भी इस सिनारियो में A और B पे आप मोमेंट को 0, A और B पे आप रिएक्शंस को 0 मत कर देना। ठीक है, क्लियर हुई चीजें? इस चीज को आपको ध्यान रखने वाली चीजें और डेफिनेटली ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके का अगर आपको याद हो तो मैंने कैंटिलीवर पे बताया था, कैंटिलीवर पे अगर मोमेंट हो तो डेफिनेटली वहां पे रिएक्शंस आपके 0 हो जाते थे, लेकिन सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको रिएक्शंस 0 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एक केस और हम लोग कर लेते हैं, जो हम लोग सिनारियो देखते हैं। तो क्या है वो केस जो हम लोग कैंटिलीवर बीम के अंदर हम लोग देखे थे, तो वो वाले केस को लेकर हम लोग बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। अगेन वही जो हमारा एसेंट्रिक वाला केस था, अगर आपको याद हो हमने जो कैंटिलीवर में डिस्कस किया हुआ था, क्या था कंडीशन? वो ये हमारे पास जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर आपको इस तरीके का लोड मिल रहा है। ठीक है, और ये लोड जो भी आपको मिल रहा है, ये लोड आपको मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? मान लो सपोज 2 किलो न्यूटन का हमने लिया है, ये डिस्टेंस को हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं 2 मीटर, और ये जो आपका हाइट है इस डिस्टेंस को हम लोग कितना ले लेते हैं? 1 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है? डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। तो इस चीज का मैंने आपको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताया था। क्या था कि इस लोड को आप पहले सेंटर में रिप्लेस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो हमारे पास जो बीम है इस लोड को आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे सेंटर में, तो एक आपको वर्टिकली डाउनवर्ड, एक आपको वर्टिकली अपवर्ड, और एक ये जो 2 किलो न्यूटन वाला मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर ऐसा डिजाइन था ना, ये था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हमने वर्टिकली किया, एक हमने अपवर्ड किया इसी पॉइंट पर, और ये आपका पहले से जो एक्ट कर रहा था, तो ये 2 किलो न्यूटन का था और 2 किलो न्यूटन का हमने और लगा दिया। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, डेफिनेटली आप देखेंगे तो ये दोनों आपको जो मिलके क्या कपल फॉर्म करेंगे और एक आपका एक्सटर्नल लोडिंग रह जाएगा। तो कुल मिला के अगर मैं इक्विवेलेंट डायग्राम में इस लोड को अगर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या मिल जाएगा, एक तो आपको मिल जाएगा ये, और ये आपको क्या मिल जाएगा 2 किलो न्यूटन का। ठीक है, और ये दोनों मिलके आपको क्या एक पेयर फॉर्म कर लेंगे, और ये पेयर फॉर्म कितना होगा, ये आपको जो डिस्टेंस देख रहे हो वो डिस्टेंस आपको कितना दिखेगा 1 मीटर, और ये आपको डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 2 मीटर। तो यहाँ फोर्स के साथ कौन सा डिस्टेंस लोगे, दोनों आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ना,
वर्टिकली वाले तो डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स तो आपका ये 2 लग रहा है और डिस्टेंस कितना हो गया विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमको जो मिला, मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अगर हम लोग बी ले लेते हैं, इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा मोमेंट अबाउट सी मिला हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको ए पर रिएक्शन मिला हुआ है, आपको बी पर रिएक्शन मिला हुआ है और सी पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमको चीजें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर हम लोग कहानी देखें तो ए बी और ये आपको क्या मिल रहा है पॉइंट सी। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो यहाँ से अब आप रिएक्शन तो निकाल सकते हो। यहाँ पर डेफिनेटली रिएक्शन देखो हॉरिजेंटली तो कुछ जाना नहीं है, यहाँ पर आपको मिलेगा आर ए, यहाँ पे आपको मिलेगा आर बी, हॉरिजेंटल यहाँ आएगा लेकिन कोई फोर्स नहीं है तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तो हॉरिजेंटली तो आपको आएगा, तो आर ए एच आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा जीरो। ठीक है, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आर ए प्लस आर ऑफ बी, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन, ये आपका आ गया। ठीक है, और अब आप मोमेंट ले लोगे तो मोमेंट या तो ए के अबाउट ले लो या बी के अबाउट ले लो, आपको जीरो मिलेगा। तो मोमेंट अबाउट ए आप जीरो ले लोगे तो क्या क्या मिल सकता है, ये आर बी इंटू डिस्टेंस मिलेगा, जो भी आपको डिस्टेंस मेंशन है। तो देखो क्या करोगे, आर बी इंटू जो भी आपका डिस्टेंस है पूरा लेंथ ऑफ द बीम, मान लो एल है ये। ठीक है, और क्या करोगे यहाँ पर, ये देखो ये आर बी है, अब देखो दोनों आपके लोड डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो एक तो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है तो माइनस कर दिया मैं, क्योंकि अपवर्ड को प्लस लिया था तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस ऑफ ट्वाइस इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लो मैं l/2 ले लेता हूं, और ये मोमेंट को मत छोड़ देना। कई लोग क्या करते हैं मोमेंट को छोड़ देते हैं, मोमेंट को नहीं छोड़ना है, और ये आपको सेम डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ एम सी, और इसमें आप डिस्टेंस मत ले लेना क्योंकि ऑलरेडी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड है विच इज इक्वल टू 0, और mc की वैल्यू कितनी है विच इज इक्वल टू, ये आपको दिख रहा है 4 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रेंड्स कुछ सिनारियो था जिसके बारे में हमने बात किया हुआ है, और ये सब हमारे पास कंडीशंस थी, अलग अलग कंडीशंस को लेकर हमने बात किया हुआ है। और बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो इस वीडियो में मैंने टोटली आपसे रिएक्शंस निकालने के लिए डिस्कशन किया हुआ है फॉर द कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम, और अलग अलग कैसे जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मोमेंट दे दे, या आपका अगर मान लीजिए एक्सटर्नल लोडिंग, मेन हो सकता है कि ये सब ये दोनों चीजें केस आपको क्लियर हो, ये चीजें हो सकता है आपके लिए नया हो, क्योंकि इस तरीके से आपको क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड देके आपसे रिएक्शंस निकालने भी पूछता है। तो फ्रेंड्स इस सब वीडियो को लेके हम लोग जो अभी डिस्कशन किए हैं डेफिनेटली इन चीजों का यूज हम लोग आगे करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना सीखेंगे, और उससे पहले रिएक्शन निकालना का काम हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।